श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। 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 अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कान्हा का जन्म हो और बारिश ना आए, ऐसा होगा? उस टाइम पे बारिश होता है और होता ही है। सब कुछ परमात्मा की लीला है, सब कुछ पहले से फिक्स है। हमको केवल उसको साक्षी भाव से देखना है। ये संसार में आप जो भी नरी आंखों से देखते हैं वो पहले से फिक्स है, पहले से शूट की गई हुई मूवी है। बस आपको उसको साक्षी भाव से देखना है कि आप उसमें कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव शक्य है। सब कुछ फिक्स है, लेकिन गुरु कृपा से और अपने अच्छी सोच के साथ, अपने कैरेक्टर से आप अपने जीवन में कम से कम 20-25% का चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? 20-25 तक का आप चेंज कर सकते हैं। कई महामानव होते हैं जो 100% चेंज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन कम से कम आपको 20-25% अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। बाकी सब कुछ फिक्स है। आज क्या सत्संग में बोलना है वो भी फिक्स है। आज आप किस को मिलेंगे वो भी फिक्स है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन दुनिया छोड़ देगा, कौन दुनिया में आएगा, सब कुछ फिक्स है। ठीक है ना? आने वाले परमात्मा के अवतार वो भी फिक्स है, वो आ ही गए हैं। मैंने बोला है, सराउंडिंग ही इज 29 ईयर्स ओल्ड। 96 में वो आए हैं पृथ्वी पर। ठीक है ना? 2038 तक सबके सामने आ जाएंगे। और ये भी जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, जो कुछ भी टेंशन है, जो कुछ भी प्रकृति का प्रलय हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी साक्षी में ये हो रहा है। वो हाजिर हजूर है और उसके सामने ही सब कुछ हो रहा है, उसकी इच्छा से ही हो रहा है। अदरवाइज प्रकृति परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध जाके कोई तांडव करती नहीं है। मतलब जो भी प्रकृति का प्रलय है, मैंने जो बोला है जल प्रलय 2032 तक, तो बहुत ज़्यादा है। तो वो सब परमात्मा की इच्छा से है। ग्रहमान तो केवल निमित्त मात्र होते। आपको जीवन में सुख मिलता है, दुख मिलता है, जो भी बंदे से आपको गम मिलता है, सुख मिलता है, वो सब निमित्त मात्र है। सब कुछ आपके कर्मों के हिसाब से सब कुछ फिक्स है। हाँ, इसीलिए किसी को दोष मत दीजिए,
किसी की वाह भी मत कीजिए और किसी की टीका भी मत कीजिए। वाह करने से उस आदमी का पुण्य खत्म होता है, उसके अच्छे कर्म का जो पुण्य होता है वो खत्म होता है, और बुराई करने से आप उसके ही पाप अपनी जुबान से धोते हैं। आपका पाप बढ़ता है, आपका पुण्य घटता है, और सामने वाले का पुण्य बढ़ता है। इसलिए जो ये जीभ दी है, वाणी दी है, उसमें संयम बहुत ज़रूरी है। कहाँ और कितना बोलना, बस परमात्मा राम से सीखिए, ठीक है, कृष्ण भगवान से सीखिए, ठीक है। कहाँ और कितना बोलना, बस उसके लिए ही जबान दी है। कहाँ और कितना बोलना, इसके लिए विवेक बुद्धि दी है। तो वो सब सोच के जीवन अपना जिए। मैंने अपने 2-3 दिन पहले के वीडियो में ही बोला था, सराउंडिंग 7 मतलब सितंबर के आसपास, 7 अगस्त के आसपास, हाँ, कि ये 7 अगस्त से अगले 7 सितंबर का जो टाइम है, तो विश्व में जो भी युद्ध का माहौल है, उसको ट्रिगर पॉइंट करने का वक्त है। मतलब जैसे जैसे हम सितंबर के पास जाएंगे, वैसे वैसे दुनिया में जो भी हाल की परिस्थिति है, मतलब प्रकृति का प्रलय है, युद्ध है, वो बढ़ता जाएगा। नए युद्ध के वॉर फ्रंट खुल सकते हैं। और आप देखिए उसी तारीख के आसपास पाकिस्तान के मुनीर ने अमेरिका में जाके क्या स्टेटमेंट दिया। उसकी बात को हल्के में मत लीजिए। भारत सरकार भी मेरे ख्याल से उसकी बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं। और वी आर ऑन द एज ऑफ वॉर, मतलब हम वॉर के एकदम नज़दीक हैं। बस देखिए सरकार की क्या इच्छा है और मुनी साहब की क्या इच्छा है। वी आर ऑन द एज ऑफ वॉर, हम एकदम वॉर के नज़दीक हैं। जैसे जैसे सितंबर के पास जाएंगे, मोदी साहब ने बोला ना, पानी और लोही साथ में नहीं बहेगा, तो वो भी एक कारण आगे करके भी पाकिस्तान अपने पर हमला कर सकते हैं। वो सिंधी नदी के किसी पद पे भी हमला कर सकते हैं, जो निर्माणाधीन डैम है उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। तो बहुत कुछ अभी होने वाला है, सब पोज हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम सितंबर के पास जाएंगे, तैसे तैसे वो परिस्थिति आकार ले ले, ऐसे ग्रहमान के चितार है। उसकी निशानी भी देख लो, कश्मीर में जल प्रलय, कल पाकिस्तान में देखा जल प्रलय। हमने बोला ही था चाहे कितना घूमना है घूम लो, ठीक है ना, हाँ, लेकिन पहाड़ और मैदानों से दूर ही रहियो। बारिश में तो घूमने जाओ ही मत, मैंने बोला है ना आपको। हाँ, ये बार ये साल नहीं, अगले साल नहीं, 32 तक मानसून स्टार्ट हो गया अपने देश में और दुनिया के किसी भी देश में जहाँ पे मानसून एक्टिव, उनका जो भी महीने में एक्टिव होता है, मानसून में आप जाओ ही मत, नहीं तो अपनी जान हथेली पे लेके जाओगे। देखो अभी बोला ही था ना, पहाड़ों पे तो जाना ही मत, कहीं भी घूमो। कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान अपने पैरों पे खुद कुहाड़ी मारेगा और भारत से के साथ भिड़ेगा। जैसे जैसे सितंबर के पास जाएंगे, दिसंबर वक्त तक का वक्त ही ऐसा है, लेकिन जैसे जैसे हम सितंबर के पास जाएंगे, वो घटना कभी भी आकार ले सकती है। और इस बार अगर लगता है बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब और रशिया के पुतिन साहब के बीच मीटिंग हो गई। अमेरिका रशिया से और भारत से दोस्ती बना रहे हैं, तो उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर में जब मिडल ईस्ट थ्रू यूरोप और अमेरिका पे ऊपर जो भी आक्रमण होगा चीन की सहायता से, उसमें जो भी सर्वाइव अमेरिका करेगा, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और भारत के कहने से ही रशिया भी अमेरिका को जो थोड़ा भी उसको बचाना है, वो जो कुछ भी बचेगा वो भारत और रशिया की सहायता से ही बचेगा। जितना भी बचेगा अमेरिका, 90% तो मतलब समझोगे 90% साफ हो गया वो, तो 5% भी जो भी बचेगा, तो उसमें जो भी
उस बचने का मतलब बहुत है, मतलब उधर का पॉपुलेशन, उस उधर की आर्थिक क्षमता जो भी है, जो भी और जितना भी सर्वाइव करेगा उसमें भारत और रसिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो यूरोप और यूक्रेन के चक्कर में अमेरिका रसिया से अपने संबंध नहीं बिगाड़े, उसमें ही उसकी भलाई है। परमात्मा प्रेसिडेंट ट्रंप को सद्बुद्धि दे। और ये यूरोप भी रसिया के साथ गलत में भिड़ रहा है। उनकी इन फ्यूचर में जो भीड़ होने वाली है, जंग होने वाली है, वो तो मिडल ईस्ट से होने वाली है। मिडल ईस्ट के सभी राष्ट्र मिल के बहुत बड़ी जंग करने वाले हैं यूरोप के साथ। जो यूरोप में जो बसे हैं मिडल ईस्ट के और इधर उधर से जो लोग, वो भी बहुत बड़ी परेशानी, सिविल वॉर जैसी उधर यूरोप में खड़ी करने वाले हैं। उसमें कनाडा भी नहीं बचेगा, ऑस्ट्रेलिया जो भी है, जर्मनी जो भी देश है वो अपना घर संभालेंगे या मिडल ईस्ट के आक्रमण को सामना करें। तो उनकी खरी जंग तो इन फ्यूचर में तो मिडल ईस्ट के साथ है। वो नाहक में रसिया से भिड़ रहे हैं। ये लोग तो चाहते ही है कि रसिया से भिड़ के यूरोप जितना भी ख़त्म हो जाए, बाकी बचा कुचा फिर हम ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ी गेम चल रही है। मेन शकुनी तो चीन है, उसको कोई समझ ही नहीं रहे हैं। रसिया को भी बहुत बाद में समझ में आएगा, तब तक तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका होगा। तो इतनी परेशानी रसिया के लिए खड़ी करने के बाद भी रसिया की सभ्यता ऐसी है, दयालु है, रूसियों का देश है, तो फिर भी वो अमेरिका के सर्वाइव के लिए भारत के लिए कहने पर कुछ न कुछ करेगा। बाकी रही तो बात, ये 6 महीने बहुत टिपिकल है। कहीं देशों की सरकार गिर सकती है, कहीं पे सत्ता परिवर्तन हो सकता है। भारत में भी कुछ न कुछ सत्ता के सराउंडिंग कुछ न कुछ हो सकता है। कई मिनिस्टरों को हटाया जा सकता है, कई राज्यों में भी सत्ता के संघर्ष हो सकते हैं। जो ब्रह्मांड के सितारे हैं वो यही इशारा करते हैं कि ये 6 महीना कम से कम दिसंबर तक का वक्त बहुत टिपिकल है। मैंने तो आगे ही बोला है, ये दिवाली कर ली ठीक है, अगली दिवाली हो गई तो भी ठीक है, लेकिन 2027 से तो तौबा तौबा। सब कुछ परमात्मा के प्रोग्राम में फिक्स है, इसमें कुछ आगे पीछे होने वाला नहीं है। 27 से 32 तक मानव जाति अपने सर्वाइवल के लिए जंग करेगी। कई धर्म अपने एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे, कहीं पंथ, कहीं राष्ट्र, कहीं संस्कृति। बाकी होगा तो प्रकृति भी जड़ प्रलय से महाप्रहार करेगी। इंसान को समझ में ही नहीं आएगा ये मेरी गलती है या मेरी क्या गलती है कि एक तरफ मैं जंग में उलझाऊं और दूसरी तरफ परमात्मा की प्रकृति भी जंग कर रही है मानव जाति के साथ, मानव सभ्यता के साथ। जब तक उसको समझ में आएगा मानव सभ्यता को, तब तक तो बहुत कम लोग बचेंगे, बहुत कम, बहुत कम। रसिया अभी सबकी बैंड बजाने वाला है। वो गब्बर है। मैंने बोला ही था आपको, इस दुनिया के 3 ही गब्बर हैं, भारत, रसिया और इजराइल। युद्ध कैसे करना, अपने एक सैनिक की जान बचे तब तक युद्ध में चलते रहना,
इतना कोई दमखम है तो वो भारत, रसिया, इजराइल में। बाकी ये सब पौंधे हैं। वो मिसाइल छोड़ेंगे, अणु बम डाल देंगे। 1-to-1 फाइट में उनका कोई बस का नहीं है। इस दुनिया के 3 ही गब्बर हैं, भारत, रसिया और इजराइल। और जो भी नवयुग का मतलब निर्माण होना है इन फ्यूचर में, तो इसमें इन 3 राष्ट्र का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बाकी सब तो यूरोप, मिडिल ईस्ट जो भी है, मिडिल ईस्ट तो फालतू में मतलब सैंडविच हो जाना है। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उनका किसी ने यूज़ कर लिया, और जब तक यूज़ हो जाएगा उनका कुछ नहीं रहेगा। बहुत उन मिडिल ईस्ट की प्रजा कैसी है, उनमें जोश बहुत है, होश कम है। तो उनको मीठी मीठी बातों में लपेट के कोई एक रास्ता ऐसे उनको भिड़ा देगा कि उनका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भोली प्रजा है, आवेश में आके वो जब तक उनको समझ आएगी तब तक तो मिडिल ईस्ट में कुछ रहा ही नहीं होगा। श्री गुरुदेव दत्त। मुनीर साहब ऐसे ही शोर को नहीं कर रहे हैं। भारत को 4th इकोनॉमी से 5th पे गिराने की चाल है। मोदी साहब सोच रहे हैं कि 4th पैसे में 3rd पर ले जाओ राष्ट्र को। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कुछ उन्होंने 2 दिन में गेम खत्म कर दिया, उसके पीछे भी उनका यही सोच है कि खाली पीली में लड़ाई लंबी हो जाएगी, पाकिस्तान का तो बैन बजने ही वाला है, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है ना। जो भी उनके मन में कैलकुलेशन है, लेकिन उनके मन में एक ही मतलब फिक्र है कि अगर मैं लड़ाई में उलझ गया तो भारत 4th से 5th पर ना चला जाए। और यही इनकी सोच को अमेरिका और ये सब ने माप लिया है। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से भिड़ जाए और भारत 4th इकोनॉमी से 5th पे चला जाए। और मोदी साहब की ये कोशिश है कि वो 4th से 3rd पे चला जाए। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष उनके मन में अभी चल रहा है, लेकिन होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, है ना। परमात्मा ने तो ठान ही लिया है कि भारत की पाकिस्तान से जंग होगी होगी होगी, साथ में चाइना से भी होगी। मोदी साहब चाहे ना चाहे, भारत सरकार चाहे ना चाहे, उनको वॉर में आना ही पड़ेगा। और वो वॉर भारत के फ्यूचर के अभ्युदय के लिए बहुत ज़रूरी भी होगा। उसके बाद ही भारत महासत्ता बन पाएगा। उसके साथ साथ भारत सिविल वॉर भी देखेगा, जल प्रलय से और भूकंप से भी बहुत नुकसान बैठेगा। आप ये मत सोचो हिंदुस्तानी लोग या सनातनी लोग कि ये जो कोई भी खंड प्रलय का वक्त है वो केवल यूरोप और मिडल ईस्ट में होगा। नहीं, उसका सामना भारत को भी करना पड़ेगा। अभी तो डॉलर टूटेगा, उसके साथ ही पूरे विश्व की जो आर्थिक बैलेंस है, आर्थिक जो सिस्टम है, वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। शेयर बाजार उसके कारण गिरेंगे। ये बिटकॉइन कितने लोगों की जान ले लेगा वो मैं सोच रहा हूँ। और तभी मेरे को मैसेज आया ये न्यूज़ में कि बिटकॉइन का जो सर्जक है, कि जिसके पास कम से कम 11 लाख करोड़ के बिटकॉइन है, वो अचानक गायब हो गए। उसने उसको टच भी नहीं किया है। अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ और ये मैसेज आ गया है मॉर्निंग में। मैंने आगे भी बोले कि बिटकॉइन बहुत लोगों को लेके जाएगा, बहुत राष्ट्रों को लेके जाएगा।
क्या है वो? कंप्यूटर पे एक पॉइंट ही है ना, उसके क्या वैल्यू है? इंटरनेट बंद हो जाएगा कुछ सालों के लिए। ये सब आसमान में जो ग्रह छोड़े हैं वो सब ज़मीन पे आएंगे, वो जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ कितना प्रलय होगा आप सोचिए। कोई फिजिक्स का स्टूडेंट हो, उसको पूछिए कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर इतने टन का वो उपग्रह पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है। मैंने बोला ना कि जाए तो कहाँ जाए, न घर में सुरक्षित रहेंगे न घर के बाहर जा सकते, साथ में प्रकृति का प्रलय। पंजाब से किसी शर्मा जी का फ़ोन आया था कल, तो मेरा वीडियो किसी मुस्लिम चैनल में देखा, वो भाई ने, वो लड़के ने मेरा वीडियो के रेफरेंस से उनकी बात, उनकी मन की बात कही, तो उन्होंने मेरा वीडियो वो मुस्लिम चैनल में देखा, तो जो नंबर था स्क्रीन पे वो देख के मेरे को कल फ़ोन किया, सर सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चों का क्या होगा। वो पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो तो मासूम है ना। मासूम है क्या है वो तो परमात्मा जाने। जो परमात्मा, जो ईश्वर, जो यीशु, जो अल्लाह, जो भी आप इसको कहते हैं, अगर उसने कुछ ठान लिया है तो कुछ सर्वाइवल का भी सोचा ही होगा, है ना। जो भी सूफी संत, गुरु महाराज, अवधूत, भारत के जितने भी सूफी संत है वो सब, इवन नॉस्ट्राडेमस, जो भी सब लिख गए, तो क्यों लिखा है उन्होंने? परमात्मा ने, आप इसको जो ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी बोलो, यीशु, परमात्मा ने नॉस्ट्राडेमस से या भविष्यवाणी का पंच सखाओं से या भारत में जितने साधु संत हो गए, सूफी हो गए, अवधूत हो गए, सूरदास हो गए, जो भी जिसने भी जो भी बोला, क्यों बुलवाया? मेरे से भी क्यों बुलवा रहा है? इसीलिए कि आप सज्ज हो जाओ। ये जो भी संदेश है मेरा आपके लिए, जो भी इन फ्यूचर के लिए जो भी संदेश है, जो हम भी आपको बता रहे हैं, रियली क्यों बता रहे हैं? कि आपको सज्ज होना है, परमात्मा की इच्छा है, इसलिए बता रहे हैं कि भैया आप इतना बतलाओ कि आप शुद्ध सात्विक हो जाओ, अपने चरित्र को संभालो, आप सखा भाव से जियो, आप परस्पर देव भाव से जियो, पूरा विश्व एक परिवार है ये भाव से जियो, हर प्राणी मात्र, जीव मात्र के लिए दया कीजिए, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। फिर आप बोलना मत तो मेरे को पहले से बताया नहीं, समझ गए? इसीलिए जो भी इस्लाम के हैं, ईसाई के हैं, चाहे यहूदी के धर्म में, जो भी, या हिंदू शास्त्रों में जो भी सूफी संत, जो भी ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कि परमात्मा की इच्छा ये है कि बाद में जब आपका इंसाफ हो, अभी ये जजमेंट डे में चल रहे हैं हम लोग, और 25 से 32 टोटली जजमेंट का है, 32 से 37 तो न्यू दुनिया की जो नींव रखना है, उसमें जो कुछ भी बाकी है वो सफाया कर देंगे, ठीक है ना। 32 से 37 तो युग परिवर्तन का जो फाइनल स्टेज है, ठीक है। लेकिन 25 से 32 तो वो गंती ही चलेगी आपको पीसने के लिए, तो उसमें सर्वाइव करने के लिए परमात्मा आपसे पहले से बता देते हैं, 500-700 साल पहले से बता देते हैं कि आप सावध हो जाओ। और सूफी संत ये सब बता दे कि कौन कौन सर्वाइव करेगा, लिखा है। तो जब आपका जजमेंट हो, आपके साथ इंसाफ हो, जब परमात्मा न्यायाधीश के रूप में आपके लिए लिखना शुरू करो, तो आप ये फरियाद मत करना कि मेरे को मालूम नहीं था। क्योंकि हर दिन संजय बाबा, संजय दस्ती, ऐसे कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके धर्म के ग्रंथों के माध्यम के आपके सामने ये बात आती ही है, फिर भी आप सावध नहीं होते, तो फिर जब जजमेंट होगा तब आप फरियाद मत करना।
इसीलिए तो हमको भी बार बार प्रेरित करते हैं, और मैं जो भी बोलता हूँ इसकी इच्छा से ही बोलता हूँ। जो मेरे अंतःकरण में आके जो वो बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ। आप ये समझते होंगे कि संजय भाई बोल रहा है, संजय भाई नहीं है, ये उसी परमात्मा की, उसी खुदा की, उसी ईश्वर की, उसी यीशु की ही वाणी है, क्योंकि उसके लिए तो सब एक है। आप बते हुए हैं वो, क्या आप हिंदू हो, आप ईसाई हो, आप मुस्लिम हो, आप पारसी हो, आप बते हो, उसकी नज़र में तो सब एक है। जो भी प्रार्थना करता है वो ऊपर ही तो देखता है, तो ऊपर कौन है? वो एक ही है। और जो है वो हमारे जैसे कितने भी है, उनसे आपको संदेश पहुंचाते हैं। सावध हो जाओ, सावध हो जाओ, सावध हो जाओ, बाद में फरियाद मत करना। अभी से मांस मदिरा छोड़ दो, अभी से अपना कैरेक्टर सुधार लो, जितना अच्छा हो सके कर लो, जितना बांटना हो बांट लो। हाँ? किसी के का हक का आपने छीन लिया है तो उसका इंसाफ कर दो, उसको जो भी देना है सूट के साथ दे दो। फिर है परमात्मा इसीलिए हमसे बार बार बुलवाते हैं। कई मित्रों की चाह थी कि सर हिंदी में बोलिए, तो चलो हिंदी में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे तक भी तो आपका संदेश पहुँचे। मेरा संदेश नहीं, उसका ही है, और उसकी ही इच्छा है तो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ। भाषा तो एक माध्यम है ना, कोई भी भाषा में कोई भी बोले, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिल को छूना चाहिए। और वो ये जो हम हमारे से बुलवाते हैं वो तभी सार्थक होगा जब आप ये सुन के आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, धर्म के पंथ के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि जो भी है सब ऊपर ही है। जो भी प्रार्थना करता है ऊपर ही देखता है। सबका मालिक तो एक ही है। वो कौन है क्या है उसकी पहचान आपको फ्यूचर में होगी, लेकिन अब तो उसके सामने देख के ही कर्म करो। आपके राम है, आपके कृष्ण है, यीशु है, अल्लाह है, जो भी है, वाहे गुरु है, उसके साथ वो ही बता रहे हैं सबको। सब धर्म के धर्म गुरु इष्ट देव सब मिल के बता रहे हैं, क्योंकि वो तो एक ही है। हाँ, हम लोग फिजूल में पढ़ते हैं ना, साईं बाबा कौन है। अरे भाई, उससे तुझे क्या प्राप्त है वो सोचो। जन्म तो कोई भी परमात्मा कोई भी योनि में ले ले, भगवान ने मत्स्य अवतार तक किए हैं, है ना, खुद ने। हाँ, भगवान जब जन्म लेते तो वो सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण के यहाँ लूँ कि इसके यहाँ लूँ। नहीं, वो तो कहीं पे भी जन्म ले लेते हैं। उसके माँ बाप के जो भी पुण्य होते हैं, उसके जात पात कुछ है ही नहीं। वो तो एक माध्यम है पृथ्वी का, हमने बनाया हुआ है। वर्ड वृक्ष तो एक ही है, उसका मूल भी एक ही है? जितने भी धर्म है उसकी शाखा है। संसार का बेस उसका धर्म, परम धर्म, सत्व तो एक ही है। वहाँ तक सबको ही जाना है, जाना ही पड़ेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो। जो इस ब्रह्मांड का परम सत्य है, जो इस ब्रह्मांड का सत्य है, जो इस ब्रह्मांड का सत्य धर्म है, सच्चा धर्म है, उधर तक को सबको ही जाना पड़ेगा, चाहे आप ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब हो। और यही समझाने के लिए मैं हर बार बार दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद बार आपको ये बता रहा हूँ। आप चाहे किसी भी धर्म को हो, और मेरा संदेश आज कोई भी धर्म का सुन लो, समझ लो, उनको जो धर्म का जो बेस है, सच्चा धर्म है, ये ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, वहाँ तक तो उसको जाना ही पड़ेगा। और ये जो युग परिवर्तन का जो पूरा प्रोसेस है वो इसीलिए है कि आप सब वो धर्म के बेस तक पहुँचो। मूल गंतव्य तक आपको पहुँचाने के लिए ही ये सब हो रहा है। और साथ में जितना जिसका पाप है, जो भी है, कर्म है, ओवर पॉपुलेशन है, तो इसके हिसाब से इसको जो करना है वो उसकी मर्जी है, क्योंकि ये धरती तो उसका ही है। हम सब तो बारूआत है, ठीक है ना। लेकिन वो बारूआत को भी वार्निंग दे रहा है कि बी केयरफुल, ऐसे ऐसे हो जाओ, वरना फिर बोलना मत कि मेरी लाठी बहुत जोर से पड़ी। समझ गए? हाँ, अब समझे। तो ये जान लिया, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन
उसमें से हमें क्या सीखना है, हमें क्या प्रिपरेशन करना है, हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना है। उसी लिए तो परमात्मा ने ये नॉलेज सभी सूफी संतों से, सभी धर्मों से, सभी मतलब पंथ से ये माहिती किसी न किसी संजय दस्ती के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, है ना, किसी पादरी के द्वारा, किसी न किसी से, किसी कथाकार से, किसी न किसी से, कहीं पे पुस्तक से, कहीं के ग्रंथ से, वो उसने ये माहिती आप तक इसीलिए पहुंचाई है कि आप आने वाले समय के लिए सज्ज हो जा। और वो जो नई दुनिया बनाने वाले हैं उसमें शुद्ध सात्विक जीवन होगा, आपका एक कैरेक्टर होगा, सब विश्व के सभी परिवार, आपके सभी मतलब इंसान आपके परिवार जैसे होंगे, कोई पंथ का और धर्म का भेद न होगा, और सभी धर्म को अपने मूल धर्म मतलब इस ब्रह्मांड का जो सत्य है, ये दुनिया जिसने बनाई है उसका जो परम सत्य है, वो परम धर्म है, वहाँ तक आपको जाना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से परमात्मा ने आज सब कुछ आपको बता दिया है, बहुत डिटेल में बता दिया है। जिसका जिसका भाग्य होगा वहाँ तक आज का ये संदेश जाएगा, और अपने में जो बदलाव करना है वो बदलाव लाएंगे। डरना नहीं है, परमात्मा का ये संदेश आप, वो परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा ऐसा बदलाव कीजिए, क्योंकि मैं जो नई दुनिया 2038 के बाद मैं जो नई दुनिया बनाने वाला हूँ, नई दुनिया की नींव रखने वाला हूँ 2038 से नवंबर के आसपास से, ठीक है ना। तो इसका बेस यही होगा कि शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव और परस्पर देव। संजय बोरीवाला का प्रातःकाल के सत्संग में सभी सखाओं, माताओं, बहनों, गुरु भाइयों, इस ब्रह्मांड के सभी इंसान को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।